हे गाइस, सो कैसे आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फंडा क्लियर है सर में। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडवेंट ऑफ मुगल्स इन इंडिया। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इनके बीच में लड़ा गया था, जिससे कि मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में। ठीक है गाइस, तो आइए जानते हैं मुगल्स के बारे में। कौन थे मुगल्स, कहाँ से आए थे मुगल्स, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो बेसिकली हम जानते हैं ये है कि बाबर नाम का एक बंदा है जिसने कि मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। और उसके बाद गाइस उसके सक्सेसर्स आए थे, जैसे कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जो बीच में आपको ये शेरशाह दिख रहा है, तो ये गाइस मुगल्स में से नहीं था। इसने जो है हुमायूं को डिफीट किया था 1538 में, और फिर सूरी एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, जो कि 1555 तक इंडिया में चला। और उसके बाद फिर से हुमायूं आ गया था, और 1555 में जो है अपना मुगल एम्पायर उसने दोबारा से रीस्टैब्लिश किया। फिर गाइस 1556 में अकबर और हेमू के बीच में बैटल होती है, जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत सेकंड। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली बाबर के बारे में। तो आइए चलते हैं। हे गाइस, सो आपको ये दिख रहा है ग्लोब, ठीक है। सो कुछ आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मुगल अम्पायर, यानी कि एडवेंट ऑफ मुगल्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए गाइस, ये दिख रहा है आपको यूरोप, ठीक है, और ये है एशिया। अब आप सोच रहे होंगे अगर हम एडवेंट ऑफ मुगल्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ कहाँ आ गए। तो गाइस हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व होता है, तो इसका भी है। तो गाइस देखें, अगर हम मुगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि मुगल्स की जो है मुगल एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश किया था बाबर ने। तो गाइस फिर हम देखेंगे, झाकेंगे बाबर पे। तो बाबर कहाँ से आया था गाइस? बाबर, जैसे कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि बाबर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तिमूर, ठीक है, तिमूर लैंग, जिसने इंडिया पे 1398 पे इन्वेट किया था, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। लास्ट जो उसके वीक रूलर्स थे तुगलक डायनेस्टी के, उनके रूलर निजामुद्दीन करके, महमूद करके एक तुगलक रूलर था, 1398 पे जो है उसमें उसने इन्वेट किया था। ठीक है, तो गाइस अब हम चर्चा करेंगे कि उसका जो अंपायर था तो कौन सी एरिया में था, बेसिकली तिमूर का। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं ये है ग्लोब हमारा। अब जो तिमूर का अंपायर है ना गाइस, ये है गाइस, ठीक है, एशिया माइनर, मॉडर्न टर्की जिसे हम बोलते हैं, ट्रांसऑक्सियाना, ईरान, अफगानिस्तान, पार्ट ऑफ पंजाब। अफगानिस्तान, ईरान, पार्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, एशिया माइनर यानी कि जो मॉडर्न टर्की, ये सब की अब लोकेशन तो आपको पता ही होगी। अब बात रही ट्रांसऑक्सियाना गाइस, तो ये क्या होता है ट्रांसऑक्सियाना? सो गाइस ट्रांसऑक्सियाना की जो है कुछ स्टेट्स हैं। तो गाइस ये हैं कुछ उसके ट्रांसऑक्सियाना जिसको हम बोलते हैं, तो ये उसके पार्ट्स हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, साउथ किर्गिस्तान, साउथ वेस्ट काजाकिस्तान। तो गाइज इसकी मैं लोकेशन आपको 1 on 1 दिखाता हूँ ग्लोब पे। सो गाइज ये देख रहे हैं आप, ये है पर कॉन्टिनेंट है, यो कॉन्टिनेंट है यूरोप, और फिर नीचे है गाइज एशिया। ठीक है, अब देखिए गाइज ये कंट्रोवर्शियल पार्ट है कि एशिया में जो है कौन सी कंट्रीज कहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं, सबसे बड़ा फैक्ट हमें ये पता है कि रशिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया, हमें ये पता है। और साथ में हमें ये पता है कि यहाँ कहीं पे यूराल माउंटेन्स जो कि सेपरेट करते हैं किसको, फिर से यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं, इसलिए उसका नाम भी है यूरेशिया। ठीक है, सो गाइस यहाँ कहीं पे हम देख रहे हैं यूराल माउंटेन्स पड़ते हैं। और गाइस एक चीज़ और, जो अगर वाटर बॉडी की बात करें तो गाइस ये हमें दिख रही है ब्लैक सी। ठीक है गाइस, ब्लैक सी, इसे हम बोलते हैं बॉस्फोरस सी भी बोलते हैं। तो गाइस ये भी जो है एक बॉर्डर है यूरोप और एशिया के बीच में। तो गाइस हम बेसिकली देख रहे हैं सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, और ये नीचे ग्रीस वगैरह सब यूरोपियन कंट्रीज है। ठीक है, तो अगर हम देखें गाइस, ये जो टर्की है ना, बेसिकली यहाँ से जो है एशिया कंटिनेंट स्टार्ट होता है। अब गाइस आपको एक फैक्ट की बात ये बताता हूँ कि इसका जो 5% लैंड मास है, यानी कि 5% इसका जो भूभाग है, तो वो जो है यूरोप का पार्ट है, और बाकी जितना भी इसका 95% लैंड मास है, दैट इज द पार्ट ऑफ एशिया इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ से जो है हमारा एशिया स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया पूरा, ठीक है, इजराइल वगैरह। ठीक
ठीक है। इसराइल में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अफ्रीका एज वेल एज एशिया, ठीक है। तो अभी हम अफ्रीका में नहीं जाते, हम मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जो है हमारा एशिया का पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पूरा इंक्लूड होता है सऊदी अरब, नीचे यमन, ओमन, ठीक है। तो यहाँ से फिर से जाते हैं ईरान वीरान, ये सब तो आपको पता ही है कि ये एशिया का पार्ट है ही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जाते हैं टर्की, ठीक है गाइस, ये जॉर्जिया है, ठीक है। और आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे अजरबैजान है, ठीक है। और अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, ठीक है। और नीचे अर्मीनिया है। तो गाइस हमने देखा था जो काजाकिस्तान, और यहाँ पे गाइस एक कंट्री है कौन सी, ये देखिए काजाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब जो है काजाकिस्तान, ठीक है, जॉर्जिया, अजरबैजान, ठीक है, अर्मेनिया, ठीक है, और ये टर्की। तो ये गाइस इनफैक्ट ये है कि ये जो है ट्रांसकॉन्टिनेंटल एरिया, यानी कि ये जो जितने भी ये 4-5 मैंने आपको कंट्रीज गिनाई, ये जो है ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज है, यानी कि ये दो, इनका कुछ पोर्शन जो है यूरोप में भी पड़ता है और इनका कुछ पोर्शन एशिया में भी पड़ता है। और रशिया भी वैसे ही ट्रांसकॉन्टिनेंटल एरिया, ये तो फैक्ट है ही, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ये सब था। अब चलते हैं कि जो हमारा तिमूर था, यानी कि बाबर का जो परदादा था, तो उसने कौन कौन से एरिया में रूल किया था। तो गाइस सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये है एशिया माइनर पे उसने रूल किया था, ट्रांसऑक्सियाना, ईरान, ठीक है, अफगानिस्तान, पार्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। ट्रांसऑक्सियाना ये सब इंक्लूड करता है। तो इसमें आपको दिखाता हूँ मॉडर्न टर्की। तो गाइस ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो है तिमूर लैंग का ये जो है पूरा अंपायर था, यानी कि अब गाइस हम समझ सकते हैं जब वो इंडिया आ सकता है, इंडिया में पूरी दिल्ली को तहस नहस कर सकता है, तो गाइस वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने उसका ये कहीं ना कहीं पोर्शन रहा होगा या रहा था, ये हमें पता है, ठीक है गाइस। तो फिर ये जो है ये वाला, और फिर हम देख रहे हैं मॉडर्न डे ईरान, ठीक है, फिर अफगानिस्तान, और फिर सम पार्ट ऑफ पंजाब जो कि यहाँ पे इंक्लूड करता है, और इसमें अपना ये वाला एरिया भी आता है गाइस। तो ये सब था। और उसके बाद ट्रांसऑक्सियाना, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसऑक्सियाना गाइस उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, साउथ किर्गिस्तान और साउथ वेस्ट काजाकिस्तान। तो ये सब एरिया मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं ट्रांसऑक्सियाना, ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान, ठीक है, और ये रहा काजाकिस्तान। सो गाइज हम बात कर रहे थे साउथ किर्गिस्तान, यानी कि जो यहाँ पे हम देख रहे हैं अच्छे से, यानी कि सदर्न पार्ट जो है इसका, ये इसमें कहीं ना कहीं तैमूर ने रूल किया होगा, ठीक है। और रहा बात साउथ वेस्ट काजाकिस्तान, गाइज ये रहा काजाकिस्तान, और साउथ वेस्ट यानी कि वेस्ट और साउथ, यानी कि ये जो है साउथ वेस्ट, इसमें इस एरिया में भी कहीं ना कहीं उसने रूल किया होगा। तो हम बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं यूरोप को छोड़ के ये जो इतनी एरिया है, ऐसे करके उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे रूल किया होगा तैमूर ने। काफी बड़ा पार्ट है गाइस, ठीक है। अब देखिए ये सब इंक्लूड होता है इसमें ही। और गाइस ये भी रहा, ठीक है, ताजिकिस्तान, ठीक है, यानी कि ये जो है चाइना से सटा हुआ है ताजिकिस्तान, जिसकी कैपिटल है दुशानबे, ठीक। और ये किर्गिजिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। तो गाइस बेसिकली ये सब जो है इसका पार्ट था तैमूर का। तो ये रही इसकी एम्पायर के एक्सटेंशन की बात। सो गाइस अब हमें ये पता है कि 1398 में जो है तैमूर ने इंडिया इन्वेट किया था, ठीक। उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं कि 1405 में, यानी कि 1405 में इस तैमूर की हो जाती है डेथ, ठीक है गाइस। तो ये तैमूर लैंग की बात कर रहे हैं। 1398 में इसने इंडिया इन्वेट किया और 1405 में इसकी हो जाती है डेथ ड्यू टू सम रीजंस। तो गाइज अब इस तैमूर लैंग का जो है एक होता है ग्रैंडसन, जिसका नाम है शाहरुख मिर्जा, ठीक है गाइज, शाहरुख मिर्जा, जो कि है ग्रैंडसन किसका, इस तैमूर लैंग का। तो गाइज इस तैमूर लैंग के जाने के बाद ये शाहरुख मिर्जा क्या करता है, इसकी जितनी भी एरिया है ये, इन सब में जो है अच्छे से अपनी पकड़ बनाए रखता है, ठीक है। ये वाली जो एरिया है इन सब में अच्छे से पकड़ बनाए रखता है। अब देखिए ये 1405 में इसकी डेथ होती है, यानी कि ये 15th सेंचुरी की शुरुआत है। अब देखिए धीरे धीरे क्या है, इसकी डेथ के बाद शाहरुख मिर्जा आता है सत्ता पे और पूरा जो है कामयाब रहता है सबको इंटैक्ट करने में। फिर धीरे धीरे जब 15th सेंचुरी की सेकंड हाफ आती है गाइस, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी, तो ये जो इनका जितना भी एम्पायर है डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, ठीक है गाइस। यानी कि सेकंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी, दैट इज अराउंड 1450s के आसपास जो है इसका जो है डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होने लगता है गाइस। किसका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, ये जो तैमूर है, तैमूर लैंग, इसका जो एम्पायर था इसका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। शाहरुख मिर्जा जिसमें पकड़ बनाए रखता है, ठीक है, शाहरुख मिर्जा इसका पोता होता है तैमूरिद एम्पायर का, और इसी शाहरुख मिर्जा का पोता होगा कौन, बाबर गाइस, ठीक है, बाबर। और बाबर के पापा का नाम देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है,
उमर शेख मिर्जा, और ये रूल कहाँ करते थे? फरगना में, ठीक है, फरगना में रूल करते थे। फरगना कहाँ पर है? ईस्टर्न अफगानिस्तान में है गाइस, ठीक है गाइस। तो ये रहा अफगानिस्तान। तो ईस्टर्न अफगानिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ कहीं पे जो है फरगना होगा। तो गाइस ये जो डिसइंटीग्रेटेड एम्पायर हमें दिख रहा है, ठीक है गाइस, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है का तैमूर के एम्पायर का ये कैप्चर कर लिया जाता है उज्बेक्स द्वारा। इट इज कैप्चर्ड बाय उज्बेक्स, ठीक है। और ये जो उज्बेक्स इसे कैप्चर करते हैं, ये कौन सा वाला एरिया कैप्चर करते हैं गाइस? ये ट्रांस ऑक्सियाना वाला कैप्चर करते हैं एरिया, ठीक है गाइस। तो एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ ट्रांस ऑक्सियाना क्या क्या इंक्लूड करता है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, साउथ किर्गिस्तान और साउथ वेस्ट कजाकिस्तान। तो इस वाली एरिया पे जो है उज्बेक्स लोग अपना कब्जा जमा लेते हैं। और गाइस इसी तैमूर के एक वेस्टर्न पार्ट को जो है कैप्चर कर लेते हैं कौन लोग? सफाविद करके लोग होते हैं गाइस। तो ये जो है सफाविद लोग यहाँ वेस्टर्न पार्ट को कैप्चर कर लेते हैं और उज्बेक्स लोग जो है नॉर्दर्न पार्ट को कैप्चर कर लेते हैं। अब गाइस होएगा क्या कि एक पावर और आएगी, और गाइस वो जो पावर होगी, एक ओस्मान फर्स्ट करके एक बंदा है, ठीक है, जो कि इस टर्किश वाली रीजन में रूल कर रहा है, ठीक है गाइस। और उसके पास जो है ये वेस्टर्न ईरान का कुछ पोर्शन भी है, ठीक है। ये बंदा है गाइस, ये इसने ऑटोमन एम्पायर जो है इसने फाउंड किया था, ओस्मान फर्स्ट ने, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये भी थोड़ा सा अपना पावर दिखाने लगता है, बोलता है मैं भी रूल करूंगा, ठीक है। कहानी में ये भी आ जाता है। बेसिकली इन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, एरिया को लेके, पावर को लेके। लेकिन ये तीसरा बंदा है ऑटोमन एम्पायर वाला, ये भी आ जाता है सीन में, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है गाइस, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है गाइस 16th सेंचुरी तक चलता रहता है, ठीक है गाइस। 16th सेंचुरी में ये कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से चलता है, एक दूसरे को मारते हैं लोग बढ़िया करके, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन के अलावा तो और कुछ हम कर नहीं सकते। सो गाइस आप लोगों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता दूं, जो उज्बेक्स हैं गाइस, ये थे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में दो कम्युनिटी में, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है शिया, एक होती है सुन्नी, ठीक है। ये तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। तो गाइस इनको समझने के लिए हमें दो टर्म्स पे जाना पड़ेगा। तो गाइस ये हैं वो दो टर्म, रेडिकल या फिर हम इन्हें कहें एक्सट्रीमिस्ट, या फिर लिबरल, या इसे हम कहें मॉडरेट। तो ये दो गुट होते हैं, ठीक है। यानी कि रेडिकल हम बोलें तो उग्रवाद, ठीक है, और लिबरल हम बोलें तो उदारवाद। तो हम जैसे नाम से ही समझ सकते हैं, उग्रवाद और उदारवाद, यानी कि ये जो होते हैं काफी कट्टर होते हैं गाइस, ये काफी स्ट्रांग होते हैं, एक स्ट्रांग बिलीफ में रहते हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स होते हैं एक तरफ से, ठीक है। और ये गाइस नॉर्मल होते हैं, ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पीसफुल होते हैं, ठीक है। तो भैया इन टर्म्स का मतलब है, ठीक है गाइस, लिबरल लोग और रेडिकल लोग। और ये जो है ये काफी भड़के हुए लोग होते हैं, ठीक है गाइस, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इन्हें, ठीक है। ये मार धाड़ में विश्वास रखते हैं रेडिकल लोग, ठीक है। और ये जो है पीसफुल स्थिति में विश्वास रखते हैं, ये पीस में विश्वास रखते हैं, यानी कि शांति में विश्वास रखते हैं गाइस। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है गाइस। यही जो सीन है यहाँ भी अप्लाई होता है, ठीक है। जो ये सुन्नी होते हैं एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक है गाइस, और जो ये शिया होते हैं गाइस, ये होते हैं लिबरल, ठीक है, यानी कि ये होते हैं उदारवाद और ये होते हैं उग्रवाद, ठीक है। सो यही जो सीन है, आगे चल के जो हमारे कांग्रेस जो है दो गुटों में बढ़ जाता है, ठीक है। इंडियन कांग्रेस जो है फॉर्मेशन होती है 1885 में कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है गाइस। तो वहां पे जाके जो है दोनों सेक्ट्स जो है डिवाइड हो जाते हैं, दो चीजों में, एक बन जाते हैं लिबरल, एक बन जाते हैं क्या, रेडिकल। तो ये सब था। तो गाइस ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो उज्बेक्स लोग होते हैं ये होते हैं सुन्नीज, ठीक है, बेसिकली। और गाइस ये जो होते हैं सफाविद लोग, ये होते हैं साइड्स, यानी कि सिया गाइस, ठीक है, सिया यही साइड्स होते हैं। तो ये होता है सब, ये इनका ग्रुप डिवीजन होता है गाइस। उज्बेक्स लोग सुन्नीज होते हैं और सफाविद लोग साइड्स होते हैं। तो गाइस हम क्या देखते हैं कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज थ्री ग्रुप्स, ठीक है। इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है जस्ट फॉर सेक ऑफ गेटिंग द होल सोल रूल ऑफ दिस एशियन पार्ट, ठीक है, अरेबिक पार्ट, है ना। अब गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखते हैं ईयर है 1482। तो गाइस इस दिन जो है बाबर नाम का बंदा बॉर्न होता है, ठीक है, बाबर बॉर्न, बीबी ऑल हबीबी,
और गाइज मैंने आपको बताया था कि बाबर के पापा का नाम उमर शेख मिर्जा। अब गाइज 1494 में हम देख रहे हैं कि जो इसके पापा हैं शेख मिर्जा, इनकी हो जाती है डेथ, ठीक है। और फिर बाबर, और ये कहाँ के रूलर होते हैं, मैंने बताया था फरगना, फरगना अफगानिस्तान में, ठीक है। तो फिर जो बाबर है होल रूलर बन जाता है फरगना का, ठीक है। कौन? बाबर, फरगनाज रूलर कौन बनता है? बाबर, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर उमेर शेख मिर्जा। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है तैमूर के एम्पायर का दो पार्टों में बेसिकली, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। जो नॉर्दर्न पार्ट रूल करते हैं उज्बेक्स और वेस्टर्न पार्ट करते हैं सफाविद लोग। तो गाइस इस जो उज्बेक है इनका जो चीफ होता है उसका नाम है शैबानी खान, ठीक है। सो गाइस इस शैबानी खान के बीच में और बाबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट काहे के लिए होता है? बस वही एरिया के लिए, ठीक है। तो जो शैबानी खान है वो एक एरिया में रूल कर रहा होता है समरकंद नाम की, ठीक है। तो इस समरकंद एरिया के लिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिस कॉन्फ्लिक्ट में जीत कौन जाता है? ये शैबानी खान, ठीक है। अब मैंने आपको बताया उज्बेक का लीडर है भाई, मामूली बात तो है नहीं। अब गाइस क्वेश्चन ये उठता है समरकंद क्या है? समरकंद गाइस एक सिटी है उज्बेकिस्तान में। गाइस ये देख रहे हैं आप, ये है उज्बेकिस्तान, तो यहीं कहीं पे एक सिटी है समरकंद नाम की। तो इसकी सत्ता के लिए इन दोनों के बीच में होता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। गाइस अब इस बात से बाबर हो जाता है परेशान, वो हार जाता है। तो वो क्या करता है गाइस, ईस्ट की तरफ चला जाता है। अब गाइस यहाँ का तो रूलर हो ही रहा होता है वो फरगना वैली का, ठीक है। अब वो इधर जाता है कन्क्वायर करने के लिए, इसे ये हरा देता है। अब फिर ये वेस्ट जाता है गाइस बाबर, ठीक है। देखना इसका कैसे आता है इंडिया में, ठीक है। तो वेस्ट जाता है, यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है काबुल, ठीक है। लेकिन इस काबुल को ये क्या कर लेता है, जीत लेता है। यहाँ से तो हार जाता है लेकिन यहाँ पे आके ये जीत जाता है। तो गाइस 1504 में ये काबुल कन्क्वायर कर लेता है। और गाइस इस वाली एरिया पे उज्बेकिस्तान एज वेल इस वाली एरिया पे जो उज्बेक्स लोग मैंने आपको बताया था, ये लोग अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब बाबर हो जाता है परेशान, काबुल में रूल कर रहा होता है। तो अभी क्या करता है, काबुल में 14 साल तक गाइस प्रैक्टिस करता है अपनी टेरिटरी को वापस पाने। अब गाइस देखिए 1510 की बात है, ठीक है, 1580 की बात है। तो इसमें एक बंदा होता है शाह इस्माइल, ठीक है, शाह इस्माइल। तो ये जो शाह इस्माइल है ना, ये इस एरिया का रूलर होता है, ठीक है। तो ये हरा देता है किसको, इस एरिया में जो रूल कर रहा होता है। और इस एरिया में कौन रूल कर रहा होता है गाइस, वो जिसने बाबर को हराया होता है, उसका नाम क्या होता है गाइस, शैबानी खान, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, शाह इस्लाम वर्सेस शैबानी खान, ठीक है। तो गाइस आप देख रहे हैं कि सत्ता के लिए एक दूसरे को, तीसरे को, चौथे को मार रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं एक दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने के लिए। और गाइस इस कॉन्फ्लिक्ट में शैबानी खान की जो कहानी हो जाती है खत्म, दी एंड, चैप्टर क्लोज्ड। और यहाँ पे शाह इस्लाम विक्टोरियस हो जाता है। अब गाइस जैसा भी है, बाबर क्या करता है, दोबारा ट्राई करता है गाइस, ठीक है, वापस इस समरकंद में जाने की। अभी चूंकि यहाँ पे रूल हो रहा था, इसका शाह इस्माइल का ईरानी जनरल है, ठीक है, ईरानी किंग है, ठीक है, ईरान का एक शाह है। तो गाइस इसके जितने भी मिलिट्री कैंपेन वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बाबर को एज अ गवर्नर वहां पे प्लेस कर देते हैं समरकंद में। अब देखिए गाइस होता है बेसिकली इसकी जो है, ये इसका पूरा हक होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको एज अ गवर्नर पुट कर दिया जाता है। अब ये बात जो है बाबर को अच्छी नहीं लगती गाइस, ठीक है, इससे भी नाखुश रहता है, ठीक है, डिसअपॉइंट हो जाता है, बोलता है ये मेरा ही पूरा साम्राज्य है और मुझे ही एज अ गवर्नर रख दिया यहाँ पे। और गाइस ये क्या करता है, यहाँ पे विद्रोह करता है, ठीक है गाइस, बाबर, ठीक है, बोलता है मेरी कैपिटल है, मैं रूल करूंगा। तो इससे ये जो है इस्लामिक जो ईरानियन जो जनरल ईरानियन मिलिट्री वाले होते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ से फिर से हटा देते, बोलते हैं बेटा तू जा, तू गवर्नर बनने के लायक भी नहीं, तू निकल ले यहाँ से, तू चली जा। तो यानी कि गाइस हम देख रहे हैं कि बाबर को है दोबारा से दोबारा से वहां से उखाड़ फेंक दिया जाता है। बाबर डिथ्रोन्ड, ठीक है गाइस, बाबर डिथ्रोन्ड फ्रॉम समरकंद। अब समरकंद जो है अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान की एक सिटी है, ठीक है, ये गाइस हम अपने माइंड में रखेंगे। और गाइस यहाँ से जब इसे डिथ्रोन किया जाता है तो वापस कहाँ आता है गाइस, काबुल, ठीक है, काबुल रिटर्न्ड, ठीक है गाइस, बाबर डिथ्रोन फ्रॉम समरकंद एंड रिटर्न टू काबुल, ठीक है। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे समरकंद और यहाँ पे काबुल। तो गाइस ये यहाँ से यहाँ वापस आ जाता है और फिर से ताड़ा होता है कि यार सब मेरी पूरी प्रॉपर्टी में ये लोग ऐश कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ,
अब गाइस देखिए कहानी में जो तीसरा वाला जो एम्पायर होता है ना, ये देख रहे हैं, मैंने बोला था उस्मान फर्स्ट ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो गाइस ये वाला जो पोर्शन है, तो ये जो है ये आ जाता है कहानी में गाइस अब, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो गाइस कॉन्फ्लिक्ट चल ही रही होती है। अब जब ये थोड़ा सा खत्म होता है तो फिर गाइस ये एंट्री मार देता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो ऑटोमन एम्पायर होता है, इसके यहाँ पे ये लोग आते हैं और यहाँ पे एंट्री मार देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये वाला जो रूलर होता है यहाँ वाला, तो ये अब इसके तो कहीं से कहीं तक कोई लिंक ही नहीं होता है बाबर से। तो फिर बाबर क्या करता है, बाबर फिर से कोशिश करता है अपने एम्पायर को कैचअप करने की, बट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? जस्ट बिकॉज ये जो शाह इस्माइल है ना गाइस, अब ये हार जाता है इनसे। किन से गाइस? ये ऑटोमन एम्पायर वालों से, ठीक है। यानी कि अब हम देख रहे हैं ऑटोमन एम्पायर वालों ने पूरा कब्जा लिया है एरिया। अब गाइस बाबर हो जाता है डिसअपॉइंट, ठीक है। अब ये कहता है भैया छोड़ दो, हो अब नहीं हो सकता कुछ। अब ये करता है अपना जो फेस है ये टर्न कर लेता है इंडिया की तरफ। तो गाइस ऐसे ये इंडिया आता है। तो गाइस इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इतना पावरफुल रूलर नहीं होता। अब इंडिया वाले बेचारे कमजोर होते हैं तो यहाँ पे जो है अपना दबदबा कायम कर लेता, वरना इसकी कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती है। इसको यहाँ से सब हरा देते हैं गाइस, ये हम देख सकते हैं हिस्ट्री में जाके इसके। और गाइज वैसे भी इब्राहिम लोदी को क्या करता है, एक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी के तहत ही हराता है। वैसे तो इसके बस की होती नहीं है। तो गाइज जब ये फिर से वापस चला जाता है काबुल में बाबर, ठीक है, इंडिया की तरफ अपना जो है इंटेंशन डालता है। फिर वो सोचता है, पास में जाता है, बोलता है गाइज ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है गाइस इधर पंजाब, ठीक है गाइस। तो ये जो है मेरे जो परदादा जो है मेरे पूजनी परदादा तैमूर लंग, उन्होंने तो अपना कब्जाया ही था एरिया, तो क्यों ना इसमें मेरा हक बनता है। तो गाइस वो बहुत सोचता है, बोलता है गाइस ये तो मेरा फिर लेजिटिमेट, यानी कि जो मेरा कानूनी तौर से मेरा इसमें रूल बनता है। तो मैं क्यों ना मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे अटैक करूं, वहां पे तो कुछ ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो मैं जा सकता हूँ। तो तब जाके गाइस ये क्या करता है, यहाँ की जो है टेरिटरीज एनेक्स करने लग जाता है, कंधार वगैरह, ठीक है, पंजाब वगैरह जो है यहाँ पे मुठभेड़ करने लग जाता है और जीतता जाता है। और गाइस इसी पॉइंट ऑफ टाइम में जो है आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में भी काफ़ी है थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, ठीक है। जो इब्राहिम लोदी है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है। तो दौलत खान लोदी है वो फिर यहाँ से इनवाइट करता है इस काबुल में बैठे बाबर को, बोलता है बेटा तुम आओ और यहाँ पे जरा चेक ऑन करो इसको। ये काफ़ी डिक्टेटर बन गया है यहाँ पे, अपने मन की करता है, किसी को भी मार देता है। तो गाइस तब जाके 1525 में 1525 में इसको इनवाइट किया जाता है, ठीक है, इनवाइटेड। एंड खां आलम, ठीक है गाइस, ये जो खां आलम है अंकल होते हैं किसके, इब्राहिम लोदी के, लोदी डायनेस्टी के आखिरी रूलर, ठीक है। अब देखिएगा इस टाइम पीरियड आप देख रहे हैं इस समय क्या है, लोदीज का रूल चल रहा होता है ना दिल्ली में। अब गाइज इसका इंटेंशन होता है बेसिकली इंडिया को रूल करना नहीं होता है इसका इंटेंशन। इसका इंटेंशन होता है बहुत सारी वेल्थ को ऑक्यूपाई करना। अब वो वेल्थ को ऑक्यूपाई करके क्या करेगा गाइज, एक मिलिट्री स्टैंड करेगा और फिर वापस से वहीं पे जाएगा, कहाँ पे, अपनी कैपिटल समरकंद पे जाएगा। वहाँ पे जो भी लोग रूल कर रहे हैं फिलहाल ऑटोमन एम्पायर वाले, उनको क्या है वहाँ से मार भगाएगा, ठीक है। तो ये इसके इंटेंशन होते गाइज ओरिजिनली, ठीक है। ये कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया में मैं रूल करूँ, जाके अपनी एम्पायर स्टैब्लिशमेंट करूँ, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम मिलती है। अब सोर्स ऑफ इनकम तो काबुल में भी होती है, लेकिन काबुल में उतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती। तो इसलिए ये क्या पंजाब इस साइड पे जो है आक्रमण करता है, यहाँ पे रूल करने लग जाता है, यहाँ से इनकम जनरेट करता है। अब गाइस देखते हैं आगे चल के होता क्या है। तो गाइस जो है सक्सेसफुली ये इंडिया आ जाता है 1525 में पंजाब वाली एरिया में, ठीक। तो गाइस फिर इन्हीं के इन्विटेशन के कारण जब बाबर इंडिया में आता है तो 1526 में, ठीक है गाइस, इनके बीच में होती है बैटल। यानी कि ये जो है दौलत खान लोदी, खान आलम और ये जो सो कॉल्ड बाबर, ठीक है, ये सब सारे मिले होते हैं, ठीक है, एक साथ होते हैं। और 1526 में इनकी एक आर्मी में, इनकी एक मिक्स आर्मी में जो है मेनली रोल बाबर का होता है। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है गाइज, इनके बीच में एक बैटल होती है और वो बैटल जो है बहुत भयंकर बैटल होती है गाइज। तो उस बैटल को हम पॉपुलरली जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और गाइज वो दिन होता है 20 अप्रैल 1526, जब ये दोनों जो है सेनाएं, ये दोनों आर्मी आमने सामने आती हैं। और इस लड़ाई में जो है इब्राहिम लोदी
को मार दिया जाता है, ही गेट्स डिफीटेड बाय बाबर। और बाबर यहाँ पे जब जीत जाता है, अब देखिए इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का जो है सुल्तान है, तो जाहिर सी बात है बाबर ने इसे हरा दिया, तो अब यहाँ का नेक्स्ट सुल्तान कौन बनेगा? बाबर। ठीक है गाइस, अब हमने देखा था इब्राहिम लोदी यानी कि ये लोदी लोग अफगानिस्तान या अफगान से ही आए थे। ठीक है गाइस, तो ये था। सो अब जो बाबर है गाइस, ये यहाँ पे आता है और नया डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है, और उस डायनेस्टी को नाम देता है गाइस मुगल्स। क्या नाम देता है गाइस? मुगल्स। तो यहाँ से जो है हमारा मुगल एम्परर स्टार्ट होता है, मुगल एम्पायर। ठीक है, अब ये जो मुगल एम्पायर एक्सटेंड करेगा गाइस 1526 से लेके 1707 तक बेसिकली। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ तक जो है इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स जितने भी हैं, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, ये सब। तो गाइज इनको याद करने के लिए एक निमोनिक है, जैसे कि भाजसा, भाजपा होता है ना भारतीय जनता पार्टी, तो वैसे ही भाजसा करके एक निमोनिक है। ठीक है, जिससे हम इजीली इन सब रूलर्स को याद कर सकते हैं। तो गाइज ये हैं वो रूलर्स, भादशाह, बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। ठीक है गाइज, यहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत हो जाता है खत्म और मुगल एम्पायर हो जाता है स्टार्ट, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट से। ठीक है, तो गाइस कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं जाते जाते इसके बारे में, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत जो है एक बैटल होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सो अब कैसे जीता होगा गाइस ये बाबर इब्राहिम लोदी से? इसके पास कहते हैं कि इसके पास काफ़ी कम जो है आर्मी थी, इब्राहिम लोदी से भी कम आर्मी थी। ठीक है, यानी कि इट हैड अप्रोक्सीमेटली 10,000 सोल्जर्स। ठीक है, 10,000 सिपाही थे इसके पास सिर्फ। और अगर वहीं पे अगर इब्राहिम लोदी की देखें तो इब्राहिम लोदी के पास गाइस बोला जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा जो है सिपाही थे, 1 लाख, मोर देन 1 लाख सोल्जर्स, और गाइस 1000 एलिफेंट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि दिल्ली वहाँ का लोकल का रूलर है, तो ये सब होना तो जाहिर सी बात है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि उसके ही अंपायर वाले जो हैं दौलत खान लोदी और उसके खुद के अंकल, ठीक है गाइज, खान आलम, ये सब मिले होते हैं इसके संग। और ख़ास तौर पे गाइज बाबर पे जो है 2 भयंकर गनर्स होते हैं। ठीक है, ऑटोमन गनर्स होते हैं जिनका नाम होता है, ठीक है गाइस, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये गनर्स होते हैं। अब ये गाइस कैनन बॉल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बारूद वगैरह का फर्स्ट टाइम यूज़ होता है इस बैटल में। ठीक है, यानी कि इंडिया में। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया वालों के पास क्या है लड़ने के लिए। तो गाइस हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ये सोच सकते हैं कि जो उस समय इंडिया में रूल कर रहे थे लोदीज लोग, या इंडिया में जितनी भी पावर्स थी, राजपूत वगैरह, उन सब के पास क्या था लड़ने के लिए हथियार? उन सब के पास गाइस था तलवारें। ठीक है, तलवारें। ठीक है, और भाले वगैरह होते थे। ठीक है, और गैस क्या होते थे, घोड़े वगैरह में बैठ कर लड़ते वड़ते थे। उनके पास ऐसे मॉडर्न वेपन्स वगैरह नहीं थे। ठीक है गाइस, नो आर्टिलरी। ठीक है, गन पाउडर वगैरह। ठीक है, तो ये सब नहीं था बेसिकली। ये भी इनके हार का एक कारण बनता है। ठीक है, लोदी के हार का कारण, पानीपत में जो हार जाता है। ठीक है, और बावजूद इसके कि इतनी बड़ी सेना के बाद फिर भी हार जाता है गाइस लोदी, तो कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। और वो वजह क्या थी? वो वजह यही थी गाइस। ठीक है, और उसके पास बाबर के पास 2 जो है गनर्स भी थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जो काफ़ी एक्सपर्ट थे। ठीक है, कैनन्स वगैरह चलाने में। ठीक है, कैनन्स गाइस, कैनन्स आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। कैनन्स गाइस, कैनन्स होते हैं तोप के गोले जो दागे जाते हैं ना, तो तोप टाइप की, दैट इज कैनन। ठीक है गाइस, तो ये सब जो है मॉडर्न वेपन्स थे बाबर के पास। तो ये जो है खासी वजह रही बैटल ऑफ पानीपत को कवर करने की और इंडिया में मुगल एम्पायर लेके आने की। ठीक है, तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो गाइस हमने बाबर पे अच्छी खासी बात कर ही ली है, तो बात और कर लेते हैं इसके बाकी के जो इसने 3 बैटल्स लड़े थे। तो गाइज ये कुछ अदर बैटल्स हैं बाबर के। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। तो गाइज होता क्या है, जब 1526 में बैटल ऑफ पानीपत जीत जाता है। ठीक है गाइज, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो गाइज बैटल ऑफ पानीपत ये है। ठीक है, अब ये देखिए, इसके ईयर देख लेते हैं। 1526 में ये लड़ा जाता है। ठीक है, फिर 1-on-1 सक्सेसिव ईयर 27, 28। ठीक है, और 29 में जो है घग्गर का युद्ध होता है, बैटल ऑफ घग्गर। ठीक, तो गाइज इन सभी बैटल में क्या है, 1-on-1 जो है ये जीत जाता है।
ठीक है। इसमें तो आपको मैंने बता ही दिया पानीपत में किससे जीतता है, इब्राहिम लोदी से, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा में ये जीतता है राणा सांगा से, ठीक है। इसमें ये जीतता है मेदिनी राय से, ठीक है। मेदिनी राय रूलर होते हैं चंदेरी के, ठीक है। और 1529 में जो है अफगानों से जीत जाता है, ठीक है, घग्गर का युद्ध, ठीक है। अब देखिए अफगान यानी कि वही अफगान इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार होते हैं गाइस, तो वही जो है कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और गाइस माना ये जाता है जो ये बैटल ऑफ खानवा है, ठीक है, इसमें जो है राणा संगा को हरा देते हैं बाबर, और उस राणा संगा जो है वो एक राजपूत रूलर होता है, ठीक है, राजपूत रूलर होता है। और इसकी जो आर्मी में कौन होते हैं, जो डिसअपॉइंटेड वो होते हैं ना अफगानिस्तान के रूलर इब्राहिम लोदी के भैया लोग, ठीक है, वो चाहते हैं कि इस पे हमारा रूल बनता है दिल्ली पे, तो ये बाबर आया पता नहीं कहाँ से आया, इसको हमने जो इनवाइट किया था दौलत खान लोदी वगैरह ने, और उन्हीं को जो हटा दिया और अपना बैठ गया पानीपत पे, ठीक है। और उसने फिर सोचा ही नहीं वहां से जाने की, तो गाइस ये सब हुआ, तो वो उसकी आर्मी में मिल गए, राणा सांगा की आर्मी में मिल गए, और फिर इसके खिलाफ बैटल की। उस बैटल को बोलते हैं गाइस बैटल ऑफ खानवा। तो गाइस मेन कॉज कौन होता है बैटल ऑफ खानवा का, महमूद लोदी। बैटल ऑफ चंदेरी आता है फिर, ठीक है, और फिर बैटल ऑफ घग्गर, ऐसे ऐसे करके 4 युद्ध जीत जाता है। और 1530 में गाइस 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। फिर बाबर का बेटा हुमायूं, फिर बाबर का बेटा जो होता है ये आता है गद्दी पे, ये आता है सत्ता पे, ठीक है, दिल्ली में रूल कर रहा होता है हुमायूं। तो गाइस इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 1526 से लेके 1530 तक जो है बाबर ने रूल किया। फिर 1530 में डेथ हो जाती है, इसका बेटा आता है 1530 में। 1530 से 1556 तक गाइस इसका होता है टाइम पीरियड। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है मुगल एम्पायर जो है फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाता है हुमायूं के रूल के बाद, क्योंकि 1538 में जो है अटैक करता है शेर शाह सूरी, ठीक है, सूर एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता है गाइस। इसके बीच में मुगल एम्पायर के बीच में थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन आ जाता है, थोड़ा सा रुकावट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, और यहाँ पे जो है सूर एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए गाइस। और फिर जो है हुमायूं फिर से वापस जो है सत्ता में आता है, ठीक है। काफी बदनसीब होता है गाइस हुमायूं, ठीक है। 1530 में रूल करता है, 1538 में, 1539 में जो है इसे शेर शाह सूरी हरा देता है और सूर एम्पायर स्टैब्लिश करता है, ठीक है। और गाइस फिर ये फाइनली जो है 1555 में आता है और रिकॉन्कर कर लेता है दिल्ली को, ठीक है गाइस। और फिर एक ही साल बाद जो है इसकी हो जाती है डेथ हो जाती है। कितना अनफॉर्चुनेट लक होता है इसका गाइस, देख सकते हैं हम। फिर उसके बाद गाइस जो है अकबर आता है। अकबर उस समय बच्चा होता है जब ये 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, ठीक है। ये सब मैं अगली वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है गाइस। ये होता है हुमायूं और अकबर और हेमू के बीच में। हेमू एक हिंदू रूलर होता है, तो इसके बीच में जो है ये युद्ध होता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है गाइस। फिर जहांगीर का टाइम पीरियड आता है, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, और यहीं से जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी होना लग जाता है, यानी कि अंग्रेज लोग जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो यहाँ से आने लग जाते हैं जहांगीर के टाइम पीरियड से गाइस, ठीक है। हमने पढ़ा था कुछ पिछली वीडियो लेक्चर्स में जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात कर रहे थे, आगे चल के फिर बात करेंगे, ठीक है, बात तो करनी ही है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये था बाबर का इतिहास, ठीक है, बाबर के बैटल्स, ठीक है। ये बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घग्गर। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, बैटल ऑफ पानीपत जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था। बैटल ऑफ खानवा जो है उसने राजपूत रूलर राणा सांगा के संग लड़ा था। बैटल ऑफ चंदेरी जो है ये भी राजपूत रूलर मेदिनी राय, ठीक है, चंदेरी पे रूल करते थे। और जो बैटल ऑफ घग्गर है इसने फिर से जो ये है महमूद लोदी वगैरह यानी कि जो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार हैं उनके संग लड़ा था, यानी कि अफगानों के संग लड़ा था गाइस बैटल ऑफ घग्गर, और उसमें भी ये जीत गए थे। तो ये था इसका एक बैटल का क्रम, ठीक है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा बाबर के बारे में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हुमायूं से, ठीक है गाइस। तो ये सब था मुगल्स के बारे में, एडवेंट ऑफ मुगल्स इन इंडिया। तो गाइस कैसी लगी आपको ये आधे घंटे की वीडियो लेक्चर? तो मैंने पूरा कोशिश की है कि अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन हुई हो
ठीक है, आपके अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के संग ये रहा हमारा प्यारा भारत। कहाँ गया, ये रहा। तो इस टेरिटरी में गाइज बहुत सारी युद्ध हुए हैं, बहुत सारे बैटल हुए हैं, तो आगे चल के इस पे पढ़ते हैं। बने रहिए मेरे साथ फंडा क्लियर है के साथ, ठीक है गाइज। फंडा क्लियर है सर चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया अभी। सो बहुत सारा प्यार दीजिए इस चैनल को, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो गाइज आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं।